तो फिर वाइल लूप बनाने के लिए जो सिंटैक्स होता है वो होता है, हमें लिखना होगा वाइल, उसके अंदर हमें लिखनी होगी कंडीशन। उसकी जो कंडीशन होगी, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब ये वाला कोड जो हमारे स्कोप के अंदर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं एक इंटीजर बना रहा हूँ, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, वाइल आई इज लेस देन 10, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन आई। अब यहाँ पे जो चीज़ ध्यान रखने की है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई प्लस प्लस, जो हमने फॉर लूप में लास्ट में लिखा था। हमारी फॉर लूप की कंडीशन जब हम लिख रहे थे, हमने डिक्लेयर किया था लास्ट आर्गुमेंट आई प्लस प्लस, वो तभी जब कोड एग्जीक्यूट होने के बाद का कमांड। तो ये हम यहाँ के इसके अंदर लिख रहे हैं, हमारे कोड के अंदर जो एग्जीक्यूट होने वाला है। अगर मैं इसे अभी रन करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये 0 से लेकर 9 तक, मतलब हमारा पहला नंबर जो आई 0 था, उस 0 से लेकर तो 9 तक, जब वो 10 से कम हुए सारे नंबर प्रिंट हो गए। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आई को जब हमने 0 डिक्लेयर किया, तब उसके बाद वाइल वाला कोड, जो ये यहाँ पर वाइल कंडीशन लिखी है, वो चेक हुई। तो उस चेकिंग में उसने देखा जब आई 0 है तो क्या आई 10 से लेस है, तो जब आई 0 था तो वो 10 से तो वो लेस है। तब उसने ये वाला कोड एग्जीक्यूट किया, जिसमें उसने बताया सिस्टम आउट ऑफ प्रिंट लाइन आई। तो उसने आई जो सबसे पहले 0 था उसने वो एग्जीक्यूट किया, और वो एग्जीक्यूट करने के बाद जो नेक्स्ट लाइन है जो आई प्लस प्लस, इसका मतलब आई 1 से इंक्रीमेंट होगा। तो आई जब 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। तो क्या 1 10 से छोटा है, तो फिर इसमें अगेन ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई। और ऐसा ये 9 तक हुआ, क्योंकि 10 इज़ नॉट लेस देन 10, तो ये वाली कंडीशन फिर एग्जीक्यूट नहीं हुई। इसने सिर्फ ये इस 10 तक ही उसको एग्जीक्यूट किया ना, 9 तक ही उसने एग्जीक्यूट किया है। तो इतना वाइल वाइल लूप का सिंटेक्स। अगर मैं आई प्लस प्लस लिखता ही नहीं, मैं सिर्फ इतना कर देता, तो इसको मैं अब रन करके देखते, देखिए 0 0 0 0 कितने सारे ज़ीरो, एक एंडलेस लूप की तरह हो गया है। इसको हम बोलते हैं एंडलेस वाइल लूप। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू, अब इसको ऐसे, अगर ये वाइल ट्रू है तो इसका मतलब ये एंडलेस लूप है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होती ही रहेगा। तो अभी कंडीशन हमेशा ये सेटिस्फाई, तो ये देखिए कितना तेज़ी से नंबर बस प्लस होती ही जाएगा। अब इसको जब तक हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि या तो प्रोग्राम कंप्यूटर ही इसको स्टॉप कर देगा आउट ऑफ मेमोरी जाके, या फिर हमने इसको यहाँ से स्टॉप किया। ये वाइल ट्रू लूप तब होता है जब हमें एक इवेंट को एंडलेसली एग्जीक्यूट करना होता है, हम उसको कभी नहीं रोकना चाहते, ये तब होता है। तो अब वाइल लूप लिखने के लिए एक और सिंटैक्स होता है। मैं आई जो वेरिएबल है उसको वैसे ही रख रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं डू सिंटैक्स। इसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखूँगा डू। डू आपको लिखना है और फिर यहाँ पे आपको अपना कोड लिख देना है कि आपको क्या एग्जीक्यूट करवाना है। वो कोड लिखने के बाद आपको फिर लिखना है यहाँ पे वाइल। वाइल लिखने के बाद आपकी यहाँ आएगी कंडीशन, जो कंडीशन है उसी के बाद आपको लिखना है डू के बाद, और फिर यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा से अपना जो वाइल लूप है उसको क्लोज कर देना है। तो ये मैं आपको सेम कोड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मैंने लिखा डू आई आई प्लस प्लस, और फिर इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे अपना वाइल। वाइल हमारी कंडीशन आई इज़ लेस देन 20, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सॉरी यहाँ पे भी यहाँ पे भी सेमी सेमी कोलन आएगा। ठीक है, इसको हम अगर रन करते हैं तो ये एग्जैक्टली पहले वाला रिज़ल्ट जो हमने बनाया था बिल्कुल वैसा ही आउटपुट आता है। देखिए ये 0 से लेकर तक 19 तक बिल्कुल वैसे ही आउटपुट आता है। तो ये था हमारा कंप्लीट वाइल लूप। इसके बाद हम देखते हैं कि जावा में इफ़ कंडीशन और हम लूप के इस्तेमाल, लूप का जो यूज़ होता है, जो एरेज वगैरह में जो लूप का यूज़ होता है, हम उसको देखेंगे।